जी सबसे पहले मेरी एक आपत्ति आपसे दर्ज करनी है। आपत्ति यह है कि मैंने कई बार सुना आपके डिबेट में जब रहती हूँ आप तेजस्वी जी को तेजस्वी बाबू कहती। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर मैं यहाँ मोदी जी को मोदी बाबू कहने लगूँ आपको अच्छा लगेगा? तो आपसे मैं मोदी बाबू ही कहूँगी। नीतीश बाबू को हो सके नीतीश बाबू को अच्छा लगता हो, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं है। बट समझ रहे हो? अरे मुझे भी तुहिन बाबू कहा था, मुझे अच्छा लगा था। हो सके आपको अच्छा लगा, आपको प्यार से करती हूँ। आपको ये कौन सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों में, मुझे ये बताइए। क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? आज की सिर्फ बात नहीं, इसलिए मैंने बहुत गुजरात में सुनिए, बहुत बार आपके साथ किसी ने बताया आप लोगों का हाँ तो मैं तेजस्वी बाबू बोलती हूँ और आगे भी वॉकिंग स्टाइल नहीं चलेगा। वॉकिंग स्टाइल नहीं चलेगा। You can't walk my leader. You don't have right to walk my leader. You don't have right to walk my leader. I am not Moदी Babu. Please, I will say. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द डिबेट नेशन की एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर रूबिका लियाकत, और हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव को। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत ने कंचना यादव की जो धुलाई की है और उन्हें जो इस डिबेट में बेइज्जत करके भगाया है, उसे देखकर आपको ज़रूर आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मुझे उसी तरह का कंटेंट दिखाई पड़ा कि माँ जो है एक गुरु की तरह है और अपने बेटे को वो कह रही है कि हाँ ये गलत किया, ये सही किया, ऐसे करना चाहिए। नहीं, अब मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रही हूँ। अच्छा नहीं, रूबिका जी यही बात है, मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रही हूँ। मैंने आपको इसके लिए थैंक यू बोल दिया, लेकिन ये देखिए ना आप किस तरह वो देखिए उनकी माँ के हाव भाव देखिए। वो जो अपने बेटे, कोई माँ अपने बेटे से ऐसे बात करती है क्या? मुझे ये बताइए। नहीं, आपने किस माँ को ऐसे अपने बेटे से बात की? और छोड़ दीजिए ना खुदा के वास्ते, माँ और बेटे के रिश्ते को आप लोगों को इतना, आप लोग क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के आप लोग साथी हैं, नहीं क्यों ऐसे इस्तेमाल करना? मैं जितनी बार इस वीडियो को देख रही हूँ मुझे दुख हो रहा है। दुख किसी को भी होगा रूबिका जी, मैं सहमत हूँ इस बात से। मेरा ये कहना है किसी भी दिवंगत माँ का इस तरह से वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। लेकिन आज जब एक दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश से, जब कहते हैं कि ये चोरों की ये नानी कुछ इंदिरा गांधी जी को ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वहां पर माँ नहीं होती क्या? ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियो पूरी तरह से गलत है, लेकिन जो लोग जिंदा नहीं है आज, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे जो हो, आप हमेशा उसी पर राजनीति करते आए हुए। और मोदी जी की माँ भी सुन लीजिए, मोदी जी की मेरी बात सुन लीजिए पहले रूबिका जी। देखिए हमने वो डिबेट किया था, राजनीति मोदी जी ने खुद शुरू की है। बिल्कुल नहीं की है, मोदी जी ने की है, बिल्कुल की नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? माँ को कहां से शुरू कर दी है? माँ को पहले माँ बहन की, अरे माँ बहन की कोई गाली देगा तो वो बच्चा उसके बारे में बात भी ना करे। कंचना जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड सुन लीजिए। मोदी जी को माँ को गाली पड़ी, हम सब उनके साथ खड़े हुए कि जिसने गाली दिया उसको अभी उसको सजा मिले कि नहीं मिले। लेकिन इसको राजनीतिक दोहन किसने शुरू किया? बिहार बंद कर दो, गुजरात बंद मत करो, देश मत बंद करो, बिहार पे गालियां मोदी ने रोड थोड़ी पर कहा। नहीं, मोदी ने थोड़ी कहा। मोदी जी ने कहा था ना क्या कि बिहार बंद कर दो? नहीं, किसने कहा बिहार बंद कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी ने कहा था क्या कि बिहार बंद कर दो? मोदी जी बोले हर घर घर पहुंचाओ कि मेरी माँ को गाली दी गई। किसने कहा? मोदी जी सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। नहीं, आपको किसने कहा कि मोदी ने, गिव मी द प्रूफ कि मोदी ने कहा कि बंद कर पूरा दो? कॉन्फ्रेंस। अरे भाई कंचना जी, नहीं सुनिए कंचना जी, बिहार बंद करवाते हैं। तो बिहार उन्होंने बंद नहीं किया है, बिहार उन्होंने बंद नहीं करवाया है। कंचना जी, आप अपने लीडर के लिए, उनके बचाव के लिए मैंने आपको कई दफा डिफेंड करते हुए, आपका लीडर आप करेंगे। कोई अगर सुनिए, कोई लालू प्रसाद यादव के बारे में कोई अच्छी बात कर देगा, कंचना जी आप सड़क पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? एक बात बताइए। बिल्कुल आप उतरेंगे ना सड़क पे? लेकिन एक बात बताइए, वो अगर लालू जी आपसे कहेंगे, वो लालू जी थोड़ी कहेंगे कंचना उतर मेरे लिए सड़क पर, नहीं कहेंगे ना। चीन जाकर आ गए, जापान जाकर आ गए, रसिया से मिलकर आ गए, तब तो क्या चाहते थे आप जापान में बैठकर वो ये बात करें? वो राहुल गांधी की तरह ऊंची सोच थोड़ी रखते हैं बंद कर दो कि वो जापान में जाकर ये सारी बात बोलेंगे और चीन में जाकर बात बोलेंगे। कल्प्रिट कहां है आज? तुहिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इंडिया की सरकार है, बस इतना पुलिस है, उन्होंने बताया कि ना उसका लेना देना आरजेडी से ना कांग्रेस से, फिर भी मां का राजनीति खोज की है। कंचना जी, माय डियर फ्रेंड कंचना, प्लीज आई विल टेल यू समथिंग। एब्सोल्युटली वो बात कंचना जी कब की खत्म हो गई? ये बेहूद की कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसने की? किसने आज के डिबेट को बुलवाया? क्योंकि आप पहले मौका देंगे और फिर कहेंगे ये लोग सियासत कर रहे हैं। अपमान करते हैं मोदी जी और अपनी मां का राजनीतिक दोहन करते हैं मोदी जी, और दूसरे से कहते हैं बड़े सभ्य
देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि चलो माना कि आपके मित्र लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जितनी शांति से बीजेपी के प्रवक्ता उनके सपोर्टर का सुनती है, उतनी शांति से हम लोग को भी सुन लीजिएगा, तो पता चलेगा कि आपकी पत्रकारिता भी निष्पक्ष है, बीच में टोकिएगा नहीं। शुरू हो गया। सवाल है कि आपने एक तो सबसे मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था आपको। नहीं, आप सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। दूसरे को बोलने नहीं देते, आप विपक्ष के साथ अन्याय करते हैं। अभी आए हो, जुम्मा भी छोड़ दीजिए, अभी आए हो, 5 मिनट नहीं हुए हैं, शुरू कर दिया ना आपके आशीर्वाद से आएंगे, आप ऐसे बोल कायदे से। तो फिर आपके आशीर्वाद से बनी हूँ क्या जर्नलिस्ट है? आपके आशीर्वाद से बनी हूँ मैं जर्नलिस्ट? क्या जरूरत है आते ही यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मुझे कटघरे में खड़े करने की क्या जरूरत है मिस्टर? नहीं, कौन होते हैं आप यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? आप नहीं तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप नहीं बोलने दूंगी। अब आप इंतजार कीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। आपने क्या समझ रखा है? आपने क्या समझ रखा है? आकर एंकर को आप यहाँ पर डराएंगे, आप एंकर को धमकाएंगे, आप एंकर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे और आपको एंकर उसके बावजूद आपकी थाली लेकर आरती उतारेगी। रूबिका लियाकत वैसी एंकर नहीं है सर, आई एम सॉरी, मैं अभी आपको मौका दूंगी ही नहीं। मैं मौका दे देती, अब नहीं दूंगी। हाँ, बाय बाय बाय, मैं आपको मौका नहीं दूंगी, सॉरी सर, आई विल नॉट गिव यू। आते ही आप कौन होते हैं ये बोलने वाले मुझे? आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि आप जो है बीजेपी का पक्ष लेती है और फलां का पक्ष लेती है? नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। कन्हैया बेलारी जी आइए, स्क्रीन पर लेकर आइए कन्हैया बेलारी जी को। या तो आप कहिए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अब आप ये कहेंगे तो मैं आपको मौका दूंगी, वरना मैं आपको मौका नहीं दूंगी। बहुत क्लियर हूं मैं, अनुराग भदौरिया जी। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। वैसे भी देश चल रहा है। आप लोग जबरदस्ती का एंकरों को जब देखो जब कटघरे में खड़ा करते रहते हो, जब देखो जब एंकरों के ऊपर आपने मजाक बना के रखा हुआ है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। रंजना जी जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रही हूं, लेकिन रूबिका जी सबसे पहले मेरी एक आपत्ति आपसे दर्ज करनी है। आपत्ति यह है कि मैंने कई बार सुना आपके डिबेट में जब रहती हूँ, आप तेजस्वी जी को तेजस्वी बाबू कहती हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर मैं यहाँ मोदी जी को मोदी बाबू कहने लगूँ, आपको अच्छा लगेगा? या एनडीए को किसी को अच्छा लगेगा? तो आपसे मैं मोदी बाबू ही कहूंगी। हाँ, नीतीश बाबू को हो सके नीतीश बाबू को अच्छा लगता हो, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं है। बट रेस्पेक्टेड जो है, रेस्पेक्टेड जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अलग बात है। अरे हो सके किसी को टैग लेना, प्रथम राष्ट्रपति को राजेंद्र बाबू कहते हैं। कहना अलग होता है, मौखिक करना अलग होता है, मौखिक करना अलग होता है। कई बार आपके डिबेट में आप बाबू करके मौक करते हैं, बाबू करके मौक करना नहीं, मौक मत किया करिए। बाबू कंचना जी, नहीं कंचना जी, लेकिन मौखिक मत करिए ना, कतई नहीं। मौखिक हमारे लिए नहीं चलेगा, बस यही आपत्ति करना। ना, इट्स नॉट, नहीं, बिल्कुल गलत। मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह देती हूँ, बहुत ईमानदारी से। मैं तेजस्वी बाबू जब कहती हूँ तो मेरे मन में किसी तरह का कोई और विचार नहीं होता है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और बिहार में बाबू इसीलिए कहा जाता है। अरे मुझे भी तुहिन बाबू कहा था, मुझे अच्छा लगा था। हाँ, हो सके आपको अच्छा लगा, आपको प्यार से करती हूँ। कई बार आपको ये कौन सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों में, मुझे ये बताइए। यही तो आज की सिर्फ बात नहीं, इसलिए मैंने बोला बहुत बार गुजरात में सुनिए, बहुत बार आपके साथ इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों का। हाँ, तो मैं तेजस्वी बाबू बोलती हूँ और आगे भी वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा, वॉकिंग स्टाइल में not mocking. It's not mocking. You can't mock my leader. This is not mocking. You don't have right to mock my leader. You don't have right to mock my leader. I am not mocking your leader. मोदी बाबू, Please, मैंने उनको कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि आपको यहाँ परेशानी हो सके। नरेंद्र भाई मोदी, वहाँ गुजरात में बाबू भाई की जगह होता है, ठीक है, भाई बोलते हैं। तो मैं नरेंद्र भाई मोदी बोल दूंगी तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नीतीश जी को मैं कभी भी नीतीश जी नहीं बोलती हूँ, नीतीश बाबू बोलती हूँ। वैसे ही तेजस्वी, मैं तो उनको और रिस्पेक्ट दे रही हूँ। आपको क्यों लग रहा है मॉकिंग? व्हाट इज दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? मैडम, यही प्रॉब्लम है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है रूबिका जी। मैं इसलिए आज का सिर्फ पॉइंट आउट नहीं की, मैंने कई बार का आपको, क्योंकि मैं उनको बुलाती ही तेजस्वी बाबू हूं। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों आप नीतीश जी को नीतीश बाबू बुलाइए, मोदी जी को मोदी बाबू बुलाइए, क्यों नहीं आपको मोदी जी को? अरे क्योंकि वो बिहार के नहीं है ना भैया। अच्छा, बिहार कांग्रेस बाबू लगा देंगे जबरदस्ती। आप ये नहीं, ठीक है, आप पॉइंट पे आती हूं, क्योंकि मुझे आपत्ति दर्ज कराना कर दिया आपने। आपत्ति मैं बोलूंगी, मैं जानती हूं कि मैं कितनी रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूं। आपके सुनने में प्रॉब्लम हो, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती हूं। अब आगे बोल दीजिए। ठीक है, मैं भी अब मोदी बाबू बोलूंगी, बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। हाँ, ठीक है, कोई गाली थोड़ी है। नहीं, ठीक है, मोदी बाबू ही बोलूंगी। प्रधानमंत्री को मोदी बाबू, राहुल, अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत है क्या? राहुल बाबू बोले, बोलिए ना, है ना आप? हाँ, बोल लीजिए, ले लीजिए राय। अरे बोलिए ना, बोलिए। अच्छा बताइए। हाँ, रूबिका जी इतने प्यार से हम बोलते हैं, अब रूबिका दीदी या रूबिका कुछ भी बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। बात वही है। अब रूबिका दीदी आप शो में बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? अरे कन्हैया जी, क्या है भैया ये? ठीक है, क्या हो गया इन लोगों को? समझ में नहीं आता किसी भी चीज पर लग किसी भी चीज से नहीं। ये मैं कई बार से आपको बाबू का महत्व क्या है सर, मुझे ये बताइए। बिहार में बाबू का महत्व क्या होता है? बेलारी बाबू जी बताइए।
ना बड़प्पन है ये भाई, ये अच्छा है, संबोधन कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन अब कंचना को आपत्ति है तो वो बाबू, अब देखिए राजेंद्र बाबू, अब बाबू से बाबू साहब हो जाता है, अब पता नहीं कन्हैया मुझे जी, नहीं लगता आप सर बहुत सीनियर हैं, मैं उस पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई बार मैंने रूबिका जी के शो पर मैंने मॉकिंग स्टाइल में जब सुना है तो मुझे बहुत बुरा लगा है। मॉकिंग स्टाइल में नहीं बोल सकते, है ना, ऐसे प्यार से बोलना अलग बात है, मॉकिंग स्टाइल प्यार से बोलना अलग है, मॉकिंग अलग है। आई हैव नेवर मॉक्ड योर लीडर, आई विल नॉट मॉक योर लीडर। मैंने नीतीश जी को जब एक मीडिया ग्रुप अवार्ड दे रहा था बेस्ट चीफ मिनिस्टर का, मंच पे प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने संबोधन में कहा आदरणीय प्रणब बाबू। बिहार में बाबू शब्द सम्मान का शब्द, मजाक मत उड़ाइए। सम्मान का शब्द। बाबू मतलब मजाक है। दिक्कत क्या है कि कहीं बाबू सोना भी है तो उससे थोड़ा नहीं रिलेट करना चाहिए, उससे बाबू को रिलेट नहीं करना चाहिए। नहीं रुक जाइए, बाबू शब्द सम्मान का है, बाबू शब्द सम्मान का है, लेकिन स्टाइल बुलाने का भी होना चाहिए, है ना। आप किसी को आदरणीय करके लगाते हो, किसी को तेजस्वी बाबू, कैसे तय करेंगे? जैसे लगता है छोटे से कहते हैं। उससे कई बार पूछा गया है कि अरे नीतीश बाबू तो ऐसे कर रहे हैं, उससे कई बार मीडिया में पूछा गया है कि नीतीश बाबू तो ऐसे कर रहे हैं। मजा आया दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।